अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं रुस्तम और आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है कॉग्निशन एंड लैंग्वेज। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम पढ़ेंगे लेक्चर में। यहाँ इस लेक्चर की आउटलाइन है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होती है? थिंकिंग एंड रीजनिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंप्यूटर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज, नॉम चॉम्स्की वर्क, लैड LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस 1960 पॉइंट, चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निशन एंड लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, तो ये आज की हमारी आउटलाइन है। इस लेक्चर में आज हम ये स्टडी करेंगे। सबसे पहले कॉग्निटिव साइकोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ हायर मेंटल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग थिंकिंग, लैंग्वेज, मेमोरी, प्रॉब्लम solving, knowing, reasoning, judging and decision making. These all are the key concepts of cognitive psychology. Okay, three major topics of cognitive psychology: thinking and reasoning, creativity and problem solving, language. So सबसे पहले हम देखते हैं thinking and reasoning. What is thinking and reasoning? Thinking is the manipulation of mental representation of information, the process of considering or reasoning about something. We begin by considering our use of mental images and concepts, the building blocks of thought. Reasoning, the process by which information is used to draw conclusions and make decisions. Reason is the capacity of consciously applying logic to seek truth and draw conclusions from new or existing information. Formal reasoning, in which people draw a conclusion from a set of assumptions. Thinking यानी building blocks of thoughts. और रीजनिंग क्या होते हैं? फाइंड आउट करना ट्रुथ को, हकीकत को, हकायक को, उसमें जजमेंट करना और मंतकी दलाइल, आर्गूमेंट्स, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करना। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट, क्रिएटिविटी। द क्रिएटिव प्रोसेस इन्वॉल्व्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कोई भी मसला दरपेश आता है, आपको किसी भी चीज़ को आपने सॉल्व आउट करना है, तो क्रिएटिव पावर आपको हेल्प आउट करती है। क्रिटिकल थिंकिंग, तनकीदी निगाह, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इसमें कुछ स्किल्स लर्न भी की जा सकती हैं, लेकिन मोस्टली ये वाली जो पावर्स होती हैं, जो क्रिएटिविटी की पावर होती है, ये बाय नेचुरल मिलती है, जेनेटिक्स में मिलती है चीज़ें, ये इंफॉर्मेशन मिलती है, गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। यहाँ पे 5 स्टेप्स बताए गए हैं: प्रिपरेशन, इनक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन। इनक्यूबेशन यूँ समझ लें जैसे मुर्गी के जो अंडा होता है उसमें से बच्चे को बाहर निकालना, यानी इस लेवल की क्रिएटिव पावर। और इल्यूमिनेशन जैसे सिंपल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, यानी किसी भी चीज़ पर हाईलाइटेड आपकी अटेंशंस हाईलाइट हों, रोशन हो, अयां हो। इवेलुएशन आप सलूशन निकालते ही इवेलुएशन की बुनियाद पर हैं। इवेलुएशन कहते हैं हिस्ट्री को टटोल के, परख के, उसमें हकायक बाहर निकालना, इर्तकाही मराहिल का जायज़ा लेना। बचपन से लेकर अब तक आप अपने वालिद के साथ हैं, आपका वालिद कोई जॉब करता है, कोई उसकी शॉप है, तो उस शॉप को नए अंदाज में चलाना आपसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि आप फादर को देख चुके हैं, गलतियां देख चुके हैं कि बाप से ये सिस्टम नहीं ठीक जा रहा, ये नहीं ठीक जा रहा। तो कोई भी काम होता है वो हिस्ट्री की बुनियाद पर होता है, इवैल्यूएशन की बुनियाद पर होता है। इसीलिए हर डिसिप्लिन में हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। हिस्ट्री के बगैर आप उस डिसिप्लिन, उस सिस्टम, उस प्रोग्राम, उस सब्जेक्ट को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आपको पता चलता है यहाँ तक कंप्यूटर बना है, अब इसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ तक यूँ ये चीज़ ट्रेन ईजाद हुई थी, अब इसमें अपडेटिंग क्या लाई जाए, इससे मसाइल क्या पैदा हो रहे हैं, उसमें क्या तब्दीली लाई जाए। तो आप पूरे माजी को देखकर एक रिसर्च करते हैं, फिर आप अपनी नई फाइंडिंग देते हैं, अपनी क्रिएटिव पावर दिखाते हैं। तो इवैल्यूएशन की पॉइंट है। वेरिफिकेशन, इसके बाद फिर आप इस सब को वेरीफाई करते हैं। ये 5 बेसिक स्टेप्स हैं जिसकी बुनियाद पर क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है इसी लेक्चर में, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ प्रोसेस which have been used to find solutions of difficult and complex issues. सिंपल complex, जितने भी complex चीज़ होती हैं, उलझने होती हैं, मसाइल होते हैं, उनको सॉल्व आउट करना। Thus, problem solving is the process of identifying a problem, developing an algorithm for identified problem, and finally implementing the algorithm to develop a computer program. आप प्रॉब्लम देखते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए एक चार्ट बनाते हैं, एक एल्गोरिथम बनाते हैं, स्टेप्स बनाते हैं, उस स्टेप वाइज यूँ इसके बाद मैं यूँ करूँगा, तो वो एक पूरा स्टेप होता है। उस प्रोसीजर को लेकर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बेसिकली 3 स्टेप्स बताए गए हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के: प्रिपरेशन, प्रोडक्शन, जजमेंट। प्रिपरेशन, डायग्नोज प्रॉब्लम्स, प्रोडक्शन, जनरेट सोल्यूशन,
जजमेंट, इवेलुएट सोल्यूशन। उसके बाद आप सोल्यूशन को देखें, क्या ये मसला हल हो गया या अभी भी इसमें कुछ खामियां बाकी हैं। जजमेंट, एन ओपिनियन और डिसीजन दैट इज बेस्ड ऑन केयरफुल थॉट। The act or process of forming an opinion or making a decision after careful thought, the act of judging something or someone, the ability to make good decisions about what should be done. Simply, computers and problem solving. अब इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग ह्यूमन कैपेसिटी, ह्यूमन पावर के अकॉर्डिंग कंप्यूटर में भी ये चीज़ बिल्ड की गई है जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, और इसी पर वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। Solving problems is the core of computer science. Programmers must first understand how a human solves a problem, then understand how to translate this. Artificial intelligence on this concept work on past of individual. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पास्ट पर काम करती है। अगर आपने 10 मरतबा लाहौर का विज़िट किया है और आपने ये चीज़ फेसबुक पर डाल दी है तो वहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं, उन्हें पता चल जाता है ये शख्स लाहौर का है, उसके इर्द गिर्द ये उन जगहों को पसंद करता है। तो फिर वो आपको जितनी भी एडवर्टीज़मेंट होगी वो सारी लाहौर से रिलेटेड, लाहौर की फ़ूड, ट्रैवलिंग, वो सारी आपकी फेसबुक पर, आपकी वॉल पर आपको नज़र आएगा। इसी तरह एक मरतबा आपने गलती से किसी चीज़ को सर्च कर लिया यूट्यूब पे, तो वो सारी की सारी यूट्यूब उससे रिलेटेड डाटा आपको देती रहेगी, उसी से रिलेटेड आपको मटेरियल प्रोवाइड करेगी, वीडियोस प्रोवाइड करेंगी। तो उस सेंसर होते हैं वो आपकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है वो आपकी सेंस कर लेती है, सेंसेस की मदद, वो जो सेंसर हैं उसकी मदद से आपके टेस्ट को, आपके इंटरेस्ट को फाइंड आउट करती है और उस तरह का मटेरियल आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसी तरह कोई भी एक दो आपने एडवर्टीजमेंट देख लिए हैं तो आपको उसी तरह के एड्स आपके मोबाइल में इर्द गिर्द आपको नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है जो इसी पर वर्क करती है और इसी बुनियाद पर कंप्यूटर में कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिनको वो सॉल्व भी करती है। डिसीजन मेकिंग, ये एक और कॉन्सेप्ट है। डिसीजन कॉग्निशन के ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारे कॉग्निशन के कॉन्सेप्ट हैं। डिसीजन मेकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइसेस बाय आइडेंटिफाइंग अ डिसीजन, गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड असेसिंग अल्टरनेटिव solutions. Using a step-by-step decision-making process can help you make more deliberate, thoughtful decisions by organizing relevant information and defining alternative. ये decision making। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, इसी लेक्चर का दूसरा हिस्सा है लैंग्वेज, क्योंकि चैप्टर को जो हम चैप्टर स्टडी करें लैंग्वेज एंड कॉग्निशन। कॉग्निशन हैव बीन क्लियर, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट लैंग्वेज। लैंग्वेज एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट are cognitive processes that involve the ability to understand and express thoughts through spoken and written words. लैंग्वेज दोनों तरह से एक्सप्रेस की जा सकती है, तीसरा भी बल्कि इसका एक होता है इशारों की मदद से, बोल के और लिख कर। A cognitive ability central to communication, closely linked to the way in which we think about and understand the world. Without language, our ability to transmit information, acquire knowledge and cooperate with others would become difficult. एक मतलब मैं सवात गया तो सवात में जो वहाँ की लैंग्वेज थी मुझे नहीं आती थी और वहाँ पे एक मुझे मकामी से बात करनी पड़ी। इतनी मुश्किल मुझे उस वक्त महसूस हुआ कि लैंग्वेज इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एलिमेंट। ज़रूरत ऐजाद की माँ है। जितने भी यहाँ से लोग चले जाते हैं, बाहर कंट्रीज़ में चले जाते हैं, उन्हें अंग्रेज़ी अरबी क्यों आ जाती है? क्योंकि वो ज़रूरत की बुनियाद पर सीखते हैं और उन्हें पता है मैंने दूध मांगना है तो अरबी मुझे आती होगी, इंग्लिश मुझे आती होगी तो मैं उसे कह सकूँगा, बता सकूँगा। तो इसी बुनियाद पर लैंग्वेज बहुत अहम चीज़ है। अब जब कि कब से हम अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, इसका मकसद ये है कि जितने भी जदीद उलूम हैं वो अंग्रेज़ी में हैं, उन तक रसाई हासिल करने के लिए हमें अंग्रेज़ी सीखना पड़ेगी। साइंसेस में, कंप्यूटर को, तो ये बेसिक नीड बन चुके हैं, इसलिए अंग्रेज़ी की एलिमेंट है, हम सब सीख रहे हैं। लेकिन हमारी मकामी ज़ुबान उर्दू है, उसकी बजाय हम अंग्रेज़ी इसी वजह से सीख रहे हैं ताकि हम जदीद उलूम तक रसाई हासिल कर सकें। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोम चॉम्स्की वर्क, ये फादर फिगर कंसीडर किए जाते हैं लैंग्वेज में। चिल्ड्रन, इनका एक अलग सा नज़रिया है। चिल्ड्रन डू नॉट लर्न अ न्यू लैंग्वेज बट नेचुरली एक्वायर इट थ्रू एन इनेट लैंग्वेज डिवाइस। इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लिया था, LAD, लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। वो कहते हैं हमारे अंदर एक डिवाइस होती है और वो डिवाइस हमें अलार्म करती है कि आप ये चीज़ सीखें। ये आप अकेडमी में लैंग्वेज सीख ही नहीं सकते। वो कहता है कि वो आपके अंदर खुद ही एक डिवाइस होती है जिसकी बुनियाद पर आप चीज़ें सीख लेते हैं। अगर आप किसी इदारा, अकेडमी, स्कूल, कायदा, कोई उसके अल्फ़ाबेट्स ना भी पढ़ें तो आप ज़ुबान सीख लेंगे। ये आइडिया वो लेते हैं परिंदों से। वो कहते हैं परिंदे जब बड़े होते हैं तो कैसे वो घोंसला बना लेते हैं। कोई अकेडमी, कोई यूनिवर्सिटी में तो वो पढ़ कर नहीं आते,
वो बोल भी लेते हैं। तो इसी बुनियाद पर वो कहता है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम इन ह्यूमन ब्रेन्स दैट सपोर्ट्स लैंग्वेज एक्विजिशन। ऑल ह्यूमंस, यानी कोई डिवाइस है नहीं, बस डिवाइस का वो एक नाम देते हैं। ऑल ह्यूमंस हैव अ यूनिवर्सल ग्रामर, ये बहुत फेमस इनका कॉन्सेप्ट है। यानी किसी भी खत्ते में आप चले जाएं, लैंग्वेज अलग हो सकती है लेकिन ग्रामर ज़माने यही तीन ही होंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इसी में बात हो रही होगी। ठीक है। चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू इन्फिनेट डाटा एंड गिवन डाटा लैड प्रोड्यूस अ फिनेट सेट ऑफ ग्रामर रूल्स। इसके बाद ये इनका फेमस जो थेरी है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लैड, 1960 में ये इन्होंने प्रेजेंट की थी। ये अभी तक ज़िंदा है। नोम चॉम्स्की बहुत फेमस नाम है। आप इनकी फाइंडिंग्स, मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ इनसे, आप भी इनको सर्च करके पढ़ सकते हैं। Proposed by Noam Chomsky, the LAD concept is an instinctive mental capacity which enables an infant to acquire and produce language. This theory asserts that humans are born with the instinct or innate facility for acquiring language. चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट जब होती है, एक उसमें प्रोसेस होता है कूइंग का। ये 6 वीक का जब बच्चा होता है तो वो जो पूरा पीरियड होता है उसमें वो कूइंग करता है, छोटी छोटी आवाज़ें निकलता है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है बैबलिंग, छोटे छोटे बैबू, बाबा, पापा, इस तरह के अल्फाज, 1-2 अल्फाज वो बोलता है 6 मंथ की एज में। 1 वर्ड स्टेज, इसके बाद वो एक प्रॉपर 1 वर्ड प्रोनाउंस करता है जब 1 ईयर का हो जाता है। फिर 2 वर्ड प्रोनाउंस करता है, जैसे मम्मा, पानी। अब आगे वाले वो सारे ग्रामर नहीं बोलेगा, तो ये 2 वर्ड स्टेज है। 18 मंथ तक बच्चा इस तरह की बातें करता है। लॉन्गर अट्रेंसेस, 2 से 4 ईयर्स का जब बच्चा हो जाता है तो फिर वो प्रॉपर फुल सेंटेंस बोलता है, मम्मा मुझे पानी दे दें, पापा मुझे बाहर ले जाएं। तो ये पूरा एक सेंटेंस है, मीनिंगफुल। तो इसमें बच्चा 50,000 के करीब अल्फाज सीख चुका होता है। जब भी आपके पास वोकेबलरी आती है तो फिर आप अच्छी आउटपुट दे सकते हैं, अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर आपके पास टर्मिनोलॉजीज ही नहीं है, वोकेबलरी नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। लैंग्वेज एंड कल्चर बहुत इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं। लैंग्वेज के साथ ये जो अंग्रेज़ी आई है और इसकी वजह से हम सारे अंग्रेज़ बने हुए हैं। इंग्लिश ड्रेस पहनना, इंग्लिश अपनी मिल्लत पर क्यास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। इसीलिए तो इकबाल क्या कर गए हैं, ये एक सकाफ़ती यलगार होती है। जब आप किसी भी ज़ुबान को, गैर मुल्की ज़ुबान को सीखते हैं, उसके साथ पूरा का पूरा कल्चर उठ के इधर आ जाता है। कल्चरल इम्पीरियलिज़म, पूरा का पूरा कल्चर जो होता है वो उठ कर इधर आ जाता है और आपके कल्चर पर गालिब हो जाता है। लैंग्वेज एंड कल्चर, language and culture are intertwined. A particular language usually points out to a specific group of people. When you interact with another language, it means that you are also interacting with the culture that speaks the language. You cannot understand one's culture without accessing its language. लैंग्वेज के साथ उसके कल्चर की कुछ रिप्रेजेंटेशंस जुड़ी होती हैं, और कौन से अल्फाज का इस्तेमाल करना, बिहेवियर्स, एप्टीट्यूड्स कौन से, ये अल्फाज यहाँ पे सूटेबल है या नहीं सूटेबल। तो ये बहुत सारी इसके अंदर मसाइल होते हैं। ये एक वसी टॉपिक है, इसको फिर कभी स्टडी करेंगे, बल्कि एक पूरी ब्रांच है क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, उसमें इन चीज़ों को डिटेल में स्टडी किया जाता है। कॉग्निशन एंड लैंग्वेज, ये हमारा फर्स्ट यही टॉपिक था। पूरे को स्टडी करने के बाद हम इसका क्रक्स निकाल रहे हैं यहाँ पे। Language and cognition are partners in child development. We use language to learn new ideas, to talk about our thoughts and fears, and interact with those around us. Language is how thoughts fly through the air from one mind to another. Language skills and cognitive skills are related to each other. That was overall the presentation of today. उम्मीद करता हूँ आप सबके लिए काफ़ी ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। स्लाइड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लर्निंग करते रहें। स्टे कनेक्टेड।